नमस्कार, एबीपी रिपोर्टर के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना एहसान खान। कुछ ही देर में शुरू होने वाला है संसद का मॉनसून सत्र और ऐसे में सबसे ज्यादा सियासत जो होगी, आज जो मुद्दा गरमाएगा सियासी तौर पर, वो मणिपुर की घटना का है। इस घटना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद सत्र शुरू होने से पहले जब मीडिया के सामने आए तो उनकी तरफ से दुख जताया गया। मणिपुर की घटना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को शर्मसार करने वाली घटना करार दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका मन क्रोध और पीड़ा से भरा हुआ है, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा, यह साफ कर दिया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। सुनाते हैं आपको संसद सत्र शुरू होने से पहले जब मीडिया के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए तो फिर मणिपुर की घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। इस लोकतंत्र के मंदिर के पास खड़ा हूं तब मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए यह शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। और ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, लोकसभा राज्यसभा की ये तस्वीर आपके सामने। 17वीं लोकसभा का ये आखिरी मॉनसून सत्र है जो आज से शुरू हो रहा है। आज 20 जुलाई मॉनसून सत्र की शुरुआत। 23 दिन का यह सत्र है जिसमें 17 बैठकें होंगी। 11 अगस्त तक यह मॉनसून सत्र चलेगा। आपको बता दें, सरकार की तरफ से तैयारी बड़ी है। 31 बिल लाने की तैयारी है। 37 पेंडिंग बिल भी है जिनको लेकर सरकार कदम आगे बढ़ाना चाहेगी। लेकिन कुल मिलाकर देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार संसद में काम होगा या संग्राम, क्योंकि विपक्ष की तरफ से एक के बाद एक मुद्दे कई और सबसे गर्म मुद्दा फिलहाल मणिपुर का है, जहां 2 महिलाएं निर्वस्त्र करके घुमाई जा रही हैं। ये वीडियो जब कल रात से वायरल हुआ उसके बाद पूरा देश स्तब्ध है, शर्मसार है। तो लोकसभा और राज्यसभा की सीधी तस्वीर आपके सामने है। मैं सुशील कुमार रिंकू जो लोकसभा का मैंबर चुनिया गया हाँ, ईश्वर दी सो खांदा हाँ की। तो ये आप सुन रहे हैं जालंधर से आम आदमी पार्टी के जो सांसद जीत कर आए हैं, वो शपथ ले रहे हैं। ये नए सदस्य हैं, उपचुनाव में जीते हैं ये, और ये अपनी शपथ ले रहे हैं। लोकसभा की तस्वीर आप देख रहे हैं, राज्यसभा की तस्वीर देख रहे हैं आप। मणिपुर का जो मुद्दा है उसको लेकर विपक्ष की तरफ से तैयारी पूरी है सरकार को घेरने की। कई विपक्ष के सांसदों ने स्थगन प्रस्ताव दिए हुए हैं सदन में मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा कराने के लिए। लोकसभा में भी राज्यसभा में भी दोनों ही जगह विपक्ष के सांसदों की तरफ से मणिपुर के मुद्दे पर सबसे पहले सरकार चर्चा कराए, इसको लेकर नोटिस भी दिए गए हैं। तो देखना होगा कि अभी जब लोकसभा और राज्यसभा में कार्रवाई शुरू होगी तो फिर बात किस तरीके से आगे बढ़ती है, बात बनती है या फिर एक बार फिर हंगामा देखने के लिए मिलता है। तो लोकसभा में आप देख रहे हैं इस वक्त जो नए सदस्य चुनकर आए उपचुनाव में, उन्होंने शपथ ली है। और उधर राज्यसभा में आप देख रहे हैं जो सभापति हैं वो अपनी बात रख रहे हैं। जरा सुनाइए राज्यसभा में इस वक्त क्या हो रहा है, आवाज बढ़ा दीजिए। उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर 2 टर्म्स एंड वाज आल्सो। और अब मुझे लगता है जरा लोकसभा, जी जरा लोकसभा की आवाज बढ़ानी चाहिए। सुनते हैं जरा क्या कह रहे हैं वहां पर ओम बिरला। पूर्व साथियों के निधन के बारे में सूचित करना चाहता हूं। श्री रतनलाल कटारिया हरियाणा के अंबाला संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से वर्तमान तो लोकसभा फिलहाल लोकसभा में आप देख रहे हैं यहां पर जो पूर्व सांसद जिनका निधन हुआ है उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। मतलब एक तरीके से जब सत्र शुरू होता है संसद का तो जो औपचारिकताएं होती हैं उसी रूप में फिलहाल संसद की कार्रवाई शुरू होती हुई, क्योंकि मॉनसून सेशन का ये पहला दिन है आज। और एक बार फिर से आपको बता दूं, ये जो 17वीं लोकसभा है उसका अंतिम मॉनसून सत्र है ये।
इसके बाद विंटर सेशन और फिर बजट सेशन और फिर आम चुनाव। और इस सब के बीच आज जो सबसे बड़ा सियासी मुद्दा है जो यहां संसद में गूंजता हुआ सुनाई देगा, वो मुद्दा मणिपुर का है। 4 मई वाला वीडियो है जो कल वायरल हुआ और इसके बाद सरकार को घेरने के लिए विपक्ष पूरी तरीके से कमर कस के तैयार नजर आ रहा है। लेकिन आज संसद सत्र की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मीडिया के सामने आए तो खुद उनकी तरफ से मणिपुर के मामले का जिक्र किया गया, मणिपुर के मामले पर बयान दिया गया। संसद के बाहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा, एक बार फिर से सुनिए। इस लोकतंत्र के मंदिर के पास खड़ा हूं तब मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए यह शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। मैं सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं कि वे अपने राज्य में कानून व्यवस्था को और मजबूत करें, खास करके हमारी माताओं बहनों की रक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाएं। घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, घटना चाहे मणिपुर की हो, इस देश में, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, किसी भी की राज्य सरकार में राजनीतिक वाद विवाद से ऊपर उठ करके कानून व्यवस्था का महात्म्य, नारी का सम्मान, और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। कानून अपनी पूरी शक्ति से, पूरी सख्ती से एक के बाद एक कदम उठाएगा। मणिपुर की इन बेटियों के साथ जो हुआ है, इसको कभी माफ नहीं किया जा सकता है। तो संसद में आज काम या संग्राम, यह सवाल बड़ा इसलिए है क्योंकि मणिपुर का मुद्दा लगातार गर्माता हुआ नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के बाहर मणिपुर के मामले को लेकर बयान दिया है। संसद के भीतर मणिपुर के मामले को विपक्ष ने उठाने की पूरी तैयारी की है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह इस मामले को लेकर पार्टी की रणनीति सामने रख रहे हैं मीडिया के। जरा सुनते हैं संजय सिंह ने क्या कहा है। मणिपुर हिंसा मामले पर लगातार सरकार से विपक्ष सवाल पूछ रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह। संजय जी, आप लोग जो चर्चा की मांग कर रहे हैं, सरकार कह रही है चर्चा के लिए तो तैयार है। 4 महीने से सरकार कहाँ थी? एक संवेदनहीन और क्रूर शासक के रूप में प्रधानमंत्री जी अपने आप को देश के सामने रख रहे हैं। 4 महीने से मणिपुर जल रहा है और जो तस्वीरें कल आई हैं वो मन को बहुत विचलित करने वाली है। दरिंदगी और हैवानियत की सारी सीमाएं पार हो चुकी हैं और मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से उस सरकार को बर्खास्त किया जाना चाहिए। मणिपुर सरकार का इस्तीफा होना चाहिए। आप इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, आप लोग सदन में चर्चा की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कहा जा रहा है चर्चा के लिए तो हम तैयार हैं, लेकिन हर चीज़ पर प्रधानमंत्री जवाब देंगे, जबकि गृह मंत्रालय के अधीन आता है। गृह मंत्रालय की तरफ 4 महीने से देश जल रहा है, प्रधानमंत्री जवाब नहीं देंगे? 4 महीने से देश जल रहा है, प्रधानमंत्री जवाब नहीं देंगे? महिलाओं को नंगा करके घुमाया जा रहा है, बच्चों को की हत्याएं हो रही हैं, बुजुर्गों की हत्याएं हो रही है, प्रधानमंत्री चुप रहेंगे? क्या मणिपुर देश का हिस्सा नहीं है? तो फिर अब जो है क्या सदन की कार्रवाई चलेगी या इस पर अभी आप लोग जो है जब तक जवाब नहीं आएगा तब तक किसी तरीके? इस पर अभी हम लोग जाने तय करते हैं। यानी साफ तौर पर प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए क्योंकि मणिपुर की हिंसा शर्मनाक है और विपक्ष लगातार अब इस मुद्दे पर सीधे प्रधानमंत्री से ही जवाब मांग रहा है। अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़ दिल्ली। तो सुना आपने संजय सिंह जिस तरीके के आक्रामक तेवर दिखा रहे हैं, कमोबेश वैसे ही तेवर इस वक्त पूरे विपक्ष के हैं। विपक्ष चर्चा चाहता है मणिपुर के मुद्दे पर, प्रधानमंत्री से जवाब चाहता है विपक्ष, और उसी की तैयारी में विपक्ष के नेताओं की तरफ से नोटिस दिए गए हैं और फिलहाल राज्यसभा की कार्रवाई जो है वो स्थगित हुई है, आप देख रहे हैं। और सुनाते हैं आपको इस वक्त लोकसभा में क्या चल रहा है। ओडिशा के जगत सिंहपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 13वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री कानूंगो मानव संसाधन विकास संबंधी
और ऊर्जा संबंधी समिति के सदस्य रहे। इससे पूर्व वे ओडिशा विधानसभा के सदस्य रहे। श्री त्रिलोचन कानूंगो का निधन 21 अप्रैल 2023 को 82 वर्ष तो की आयु राज्यसभा में की कार्रवाई भुवनेश्वर में स्थगित हुआ। कर दी गई है और लोकसभा में श्री जो इलियास पूर्व आजमी सांसद उत्तर जिनके प्रदेश निधन के हुए हैं उन्हें पूर्ववर्ती श्रद्धांजलि दी जा शाहबाद रही है। संसदीय निर्वाचन लेकिन क्षेत्र सबसे बड़ा मुद्दा के इस वक्त मणिपुर का है। मणिपुर का वो वायरल वीडियो जिसमें 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाया जा रहा है, उनके साथ अश्लील हरकतें की जा रही हैं। इस वीडियो ने पूरे देश को शर्मसार किया है और अब मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं बीरेंद्र सिंह, उनका बयान सामने आया है। कह रहे हैं कि मानवता को शर्मसार किया है, दोषियों को फांसी की सजा मिलेगी। ये मणिपुर के सीएम की तरफ से दावा किया जा रहा है। यह अपराध मानवता के खिलाफ है, ये कह रहे हैं मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेंद्र सिंह। लेकिन सवाल यह है कि यह वीडियो जो है वो 4 मई का है। यह वीडियो वायरल अब कल जाकर हुआ है। 4 मई से अब तक इन दोषियों पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई, यह बड़ा सवाल है। सुनाते हैं आपको फिलहाल मणिपुर के मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं। वीडियो देखने के बाद में मेरे को इतना बुरा लगा, इतना खराब लगा। ये तो ह्यूमैनिटी नहीं है, इसमें ये तो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है। ये आदमी का वो मतलब कोई ऐसा ही आदमी वालों ने करने वाला काम ही नहीं है। तो इसीलिए हमने इसको स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म में कंडेम किया और इमीडिएटली पुलिस लोगों को बोला कि जो भी है, जो वीडियो को ऑथेंटिकेट करो रियलिटी और फैक्ट, उसके बाद में तुम जहाँ जहाँ में सस्पिशियस एरिया है उसमें ऑपरेशन करके जो भी है उसको पकड़ना है। और स्टेट गवर्नमेंट इतना भी ट्राई करेंगे कि एफर्ट देंगे कि जो भी एविडेंस वगैरह करके वो जैसे वाला कल्प्रिट को, जैसे वाला क्राइम जो कर रहा है ऐसे वाले को सजा, जैसे मौत का सजा दे, उसको हम एफर्ट करेंगे। तो सुन रहे थे आप मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेंद्र सिंह जो ये दावा कर रहे हैं कि जल्द से जल्द दोषियों पर एक्शन लिया जाएगा। जो नजर आ रहा है वायरल वीडियो में वो हैवानियत से कम नहीं है। और इस बीच ये तस्वीर अब लोकसभा की आपके सामने, पूर्व सांसद जिनके निधन हुए हैं उनको श्रद्धांजलि लोकसभा में दी जा रही है। और इस सब के बीच आप देख रहे हैं इस समय लोकसभा की कार्यवाही। सुनते हैं जरा इस वक्त लोकसभा में कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। लोकसभा की भी राज्यसभा की कार्यवाही से पहले स्थगित की गई और अब लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। पूर्व सांसदों को श्रद्धांजलि देने के बाद फिलहाल दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। लेकिन मणिपुर का मुद्दा ऐसा है जिसको लेकर जोरदार तरीके से हंगामा हो रहा है, सियासी तौर पर मामला गर्मा रहा है। और अब से कुछ देर पहले कांग्रेस के सांसद हैं प्रमोद तिवारी, उनसे इसी मामले पर बात की है हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता ने। सुनिए जरा। मणिपुर हिंसा मामले पर विपक्ष अब सरकार से जवाब मांग रहा है, कह रहा है कि प्रधानमंत्री को भी जवाब देना चाहिए। प्रमोद तिवारी जी हमारे साथ में। प्रमोद जी, मणिपुर में जिस तरीके से जो है घटनाएं सामने आ रही हैं और अब ये ताजा वीडियो, आप लोग लगातार यही जवाब मांग रहे हैं। सड़क पर निर्वस्त्र करने की जघन्य घटना होती रही और खामोशी छाई रही, बलात्कार होता रहा जिस तरह, लेकिन निकले आज भारत माता शर्मिंदा है इस कुकृत्य से। और ये याद दिलाता है महाभारत की घटना का, जब द्रौपदी का चीरहरण होता रहा और कौरव सिंहासन पर बैठे हुए चुप रहे। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, काल जब इतिहास लिखेगा तो उनके भी लिखेगा जिन्होंने जुर्म किया और जिनके राज में जुर्म होता रहा है। मैं एक बात जरूर कह के फिर इतिहास अपने को दोहराएगा, जैसे कुरुक्षेत्र में कौरव हारे थे, पांडव जीते थे, भारत जीतेगा, भारत माता। कौन है कौरव? इंडिया जीतेगा। कौरव कौन? देखिए, जो शासक होता है जी, उसकी जिम्मेदारी होती है कानून व्यवस्था कायम। मैं तो पूरे शासन को, प्रशासन को कह रहा हूँ कि उनकी भूमिका एक कौरव की तरह थी। मैं ये भी साफ कर दूँ कि जैसे उस समय मूक दर्शक बने रहे तो उनका भी इतिहास अपराध लिखा जाएगा जो रोक सकते थे और रोक। बस एक आखिरी सवाल, सरकार कह रही है चर्चा के लिए तो तैयार है, लेकिन हर चीज पर प्रधानमंत्री का जो है वक्तव्य। वारे सरकार बेशर्मी की इंतहा है। इतनी विभत्स घटना और ये प्रधानमंत्री के ये स्वर नहीं फूट रहे हैं।
देखिए, मणिपुर की घटना को लेकर सियासत तो गर्म है ही, और इस सब के बीच सुप्रीम कोर्ट भी सख्त नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर वाली घटना का स्वतः संज्ञान लिया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से कहा गया है, सरकार कार्रवाई करे, मणिपुर में जो हुआ है वो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, वो मंजूर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट मामले पर मणिपुर सरकार से रिपोर्ट मांगी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर सरकार से रिपोर्ट मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संवैधानिक अधिकारों का हनन होता हुआ साफ नजर आ रहा है, और अगर सरकार कार्रवाई नहीं करती तो फिर हम कार्रवाई करेंगे, ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। तो शुक्रवार को, अगले शुक्रवार को रिपोर्ट मांगी गई है मणिपुर सरकार से। क्या एक्शन लिया, क्या कार्रवाई की, स्वतः संज्ञान मणिपुर की घटना का सुप्रीम कोर्ट ने लिया है। इन तस्वीरों से देश को धक्का पहुंचा है, यह कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो मणिपुर वाला मामला देखिए किस तरीके से अब सुर्खियों में आ गया है। देश को शर्मसार करने वाला यह वीडियो जो कल से वायरल है, इसमें 2 महिलाएं नजर आ रही हैं जिनको निर्वस्त्र कर घुमाया जा रहा है, भीड़ ने अपने कब्जे में लिया हुआ है। अभद्र टिप्पणियां उन पर की जा रही हैं, अश्लील हरकतें उनके साथ की जा रही हैं, और यह तमाशा यूं ही चलता नजर आ रहा है। 4 मई का यह वीडियो बताया जा रहा है, और अब आज 20 जुलाई की तारीख है। कल जब यह वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद अब पुलिस की तरफ से एक्शन लिया गया है। एक आरोपी को गिरफ्तार करने की बात भी पुलिस की तरफ से की जा रही है। हर तरफ से सियासी बयान सामने आ रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर अब यह मामला गर्मा गया है, क्योंकि यह मामला देश को शर्मसार करने वाला मामला है। अगर आप जिंदा हैं और खुद को इंसानों में गिनते हैं तो यकीनन इस घटना ने आपको भी झकझोरा होगा। इसी वजह से इस तरीके के मामले पर कार्रवाई जरूरी है। और कुल मिलाकर सियासी बोल मणिपुर की घटना पर जो सामने आ रहे हैं वो भी आगे आपको सुनाएंगे। लेकिन इस सब के बीच विपक्ष लगातार बीजेपी की घेराबंदी कर रहा है। मणिपुर की घटना को लेकर अखिलेश यादव का ट्वीट सामने आया है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ट्वीट कर रहे हैं, मणिपुर के हालात के लिए आरएसएस की नफरत की नीति और बीजेपी की वोट की राजनीति जिम्मेदार है। यह कहना है अखिलेश यादव का। कह रहे हैं जो घटना हुई है मणिपुर में, इसके लिए आरएसएस की नफरत की नीति और बीजेपी की वोट की राजनीति जिम्मेदार है। बहन बेटियों के परिवार वाले अब तो बीजेपी की ओर देखने तक से पहले एक बार जरूर सोचेंगे। और सिर्फ अखिलेश यादव ही नहीं, जेडीयू के अध्यक्ष हैं ललन सिंह, उनकी तरफ से भी इस पूरे मामले को लेकर कटघरे में बीजेपी और मणिपुर सरकार को खड़ा किया जा रहा है। सुनिए जरा। मौन व्रत धारण करती है। मणिपुर की घटना इस देश की मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। प्रधानमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी विदेश जाते हैं, अपना जय जयकार करवाते हैं और कहते हैं कि देश का सम्मान बढ़ा रहे हैं, और देश के अंदर महिलाओं के साथ शर्मसार करने वाली घटना हो रही है। हमको शर्म, हम सबों को इस पर शर्म है, और प्रधानमंत्री मौन व्रत धारण किया। सरकार कह रही है वो तो तैयार है मणिपुर पे डिस्कशन करने के लिए, विपक्ष तैयार करेगी तो अभी तो तैयार है कि नहीं है ये तो पता चलेगा ना। प्रधानमंत्री बयान तो दे, मौन व्रत तो तोड़े। प्रधानमंत्री मौन व्रत तोड़ेंगे नहीं। इस देश में खाली अपना पीठ अपने थपथपाएंगे। प्रधानमंत्री जवाब दे। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।